डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने हिमालय की बेटियां जो तुम्हारा तीसरा अध्याय है उसमें कुछ पैराग्राफ हमने पढ़े थे। आज है उसमें आगे सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसे महानदी के नाम हैं कि हम इनको सुनते हैं तो इनकी जो छोटी छोटी सहायक जो नदियां हैं वो हमारे सामने नाचने लग जाती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। कवि क्या कहता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं है। क्या ये हिमालय के दिल की बूंदें, यानी हिमालय पर जो बर्फ जमी हुई है वो पिघल कर इनमें मिल जाती है, तब ही सिंधु और ब्रह्मपुत्र का जन्म होता है। अपने आप में ये स्वयं कुछ नहीं है। और छोटी छोटी जो बूंदें हैं वो इकट्ठी होकर एक महानद बन जाता हो, समुद्र की ओर प्रवाहित होने लग जाती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिलता है। कवि क्या कहता है कि कितना भाग्यशाली है कौन है? समुद्र। क्यों? क्योंकि हिमालय की दो ये बेटियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इनका हाथ पकड़ने का श्रेय उनको प्राप्त हुआ है, मिला है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग दड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। कहता है कि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको इनके बारे में कुछ ज्ञान न हो, लेकिन मुझे तो इन नदियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हिमालय जो है ससुर है और समुद्र उनका दामाद है। यानी हिमालय की ये बेटियां हैं ये समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। तो कवि ने हिमालय को तो ससुर बताया है और समुद्र को उनका दामाद बताया है। यानी हिमालय से निकल कर समुद्र में मिल जाती हैं। तो हिमालय की जो बेटियां हों समुद्र में जाकर मिल जाती हैं तो उसको उनका दामाद बताया है। आगे है, कालिदास के विरही यक्ष ने उनके मेघदूत से कहा था